हेलो हेलो। बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो बच्चों, क्या सुन पा रहे हो आप सभी? ओके। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे बच्चों, सबके हाल चाल? आशा करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। और बच्चों, रिजल्ट्स नीट के आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ तुम सबने देखे होंगे रिजल्ट्स। बैठ जाओ, जल्दी से सेटल हो जाओ। क्या? अरे वाह। क्या ऑब्जर्वेशन देखा बच्चों, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने इस बार? हम्म। स्कैम तो नहीं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन सी? मैं नहीं देख पाया यार। अच्छा। इनजस्टिस। हम्म। यार इतने इतने। हाँ, ये मैंने भी कहीं तो देखा था कि बहुत सारे सेंटर के, एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ गए ना। राइट। हो सकता है यार, अब इसमें क्या कमेंट करना। लेकिन हाँ। कौन सा वाला बेटा? ओके। कुछ ग्रेस मार्क्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को दिया गया है क्या? मतलब जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, कुछ ऐसा? हाँ। 300 फ्री नंबर? चलो। मतलब ये पेपर तो चलो ठीक है, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए जिस तरीके से, वो भी सही से नहीं हुआ। पेपर लीक का भी लग रहा है। आसपास रोल नंबर के मार्क्स फुल आ गए कुछ बच्चों के। कितने रुपए में? 30 लाख में? 80 लाख में? एक्सेप्ट तो नहीं किए थे ना तुम? चलो। नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ा अस्त्र है यार, पढ़ाई तो सबसे बड़ी चीज है। खैर। अ, अगले साल बच्चों तुम लोग को पेपर देना है। तो अगले साल जो ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, तो तुम लोग के टाइम पे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि कोई भी फालतू चीज नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग जब पेपर दोगे तो सारी चीजें स्मूथली कंडक्ट होंगी। ठीक है, जो भी इस बार कमियां हुई हैं वो अगले साल वो लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसे उनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो तुम लोग के टाइम पे चीजें बहुत अच्छे से होंगी, स्मूथली कंडक्ट होंगी। तुम लोग ढेर सारी पढ़ाई करो। बस एक चीज जो बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है कि फुल मार्क्स, चलो कुछ बच्चों का धांधली से आया होगा, चलो जो भी है पता नहीं है। लेकिन कई सारे बच्चों ने मेहनत करके, प्योर हार्डवर्क से भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी भी प्रीमियम कॉलेज में जाना है तो फुल मार्क्स के लिए आप लोग को टारगेट करना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन गलत हो, ऐसा आपको कोशिश करना चाहिए अभी से। ठीक है। फिर बाकी थोड़ा बहुत गलत होंगे तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, है ना, टॉप, तो फिर आपको फुल में से फुल लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। चलो। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ढेर सारी मेहनत करना है हम लोग को इस साल। और अगले साल ऐसा रिजल्ट लाना है एकदम की मजा आ जाए। है बच्चों, पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स के साथ, ये बच्चों सिखाया था, है ना? आपको ये बात पढ़ाया था मैंने, स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों से बच्चों बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग मुझे आंसर कर देना फटाफट। अगर मैं किसी वेक्टर को, सपोज करें मेरे पास वेक्टर ए है, कुछ गिवन है i माइनस टू जे प्लस के। अगर बच्चों मैं इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं हाफ वेक्टर ए, तो बच्चे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या डायरेक्शन नहीं चेंज होगी? किस चीज पे फर्क पड़ अच्छा, किस चीज पे फर्क पड़ेगा?
मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा क्या बेटा? हाँ, तो अगर मान लीजिए बच्चों पहले वाला वेक्टर जो है उसकी लेंथ मान लीजिए समझाने के लिए 10 न्यूटन थी और आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बच्चा अब उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन बचेगा? बोलो। अब यही वेक्टर है, बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, -3 टाइम्स वेक्टर ए कर दिया है। तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी बेटा? -3 वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड कितने गुना हो जाएगा और डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी बच्चों? डायरेक्शन, हाँ मान लीजिए वेक्टर ए इधर था बच्चों, तो क्या माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या इधर हो जाएगा बेटा? -3 टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ये चीजें होंगी। अब अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा बच्चों? क्या होगा, आज हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मेन हेडिंग वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मेन हेडिंग डाल दीजिए बेटा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मेन हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। यानी दो वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बच्चों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स हैं बच्चों, उनको मल्टीप्लाई हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा जो तरीका है मल्टीप्लीकेशन का उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अंतर क्या होता है? देखिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में ना हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर एक स्केलर आ जाता है ना? तो मल्टीप्लीकेशन से स्केलर मिलता है बच्चों एज अ रिजल्ट। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमें स्केलर क्वांटिटी देता है एज अ रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों कि हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है एज अ रिजल्ट। वेक्टर क्वांटिटी मिलती है एज अ रिजल्ट। ठीक है, कैसे स्केलर मिलता है, क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाता हूं। चलो शुरुआत करते बच्चों, सबसे पहले साइड हेडिंग डाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि उसका आंसर स्केलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि उसका आंसर वेक्टर आता है। साइड हेडिंग डाल दीजिए बेटा डॉट प्रोडक्ट। साइड हेडिंग डाल दीजिए स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए बच्चों बोर्ड पे, कभी भी बच्चों दो वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन किए जाएं और वेक्टर्स आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखे, वेक्टर ए एक पॉइंट वेक्टर बी, है ना, आपको ऐसा दिखे बच्चों, वेक्टर ए पॉइंट वेक्टर बी, है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों डॉट। पढ़ेंगे कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और लिखते कैसे बच्चों इन डॉट प्रोडक्ट को? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और बच्चों ये जो रिजल्ट मिलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसके साथ कोई भी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती है। ठीक है, तो दो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर लिखेंगे उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी मैग्नीट्यूड है, इंटू कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या है बच्चों? थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, थीटा जो है बच्चों वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, चलिए ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, फटाफट से लिख लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। स्टार मार्क करके लिख लीजिए या नोट लिख लीजिए, इसका आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी डॉट प्रोडक्ट, इसका आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है बच्चों, अगली स्लाइड में आपको 3 सवाल दिखा रहा हूं, बेहद आसान। मतलब मैं सिंपल आपको ए डॉट बी की वैल्यू पूछ ली होगी, ए गिया होगा, बी गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, या ए बी गिवन होगा, थीटा पूछ लूंगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, चूंकि पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो 3 बेहद आसान सवाल बच्चों, जल्दी से आंसर आप बता देना मुझे सॉल्व करके। हो गए सॉल्व बच्चों तीनों? ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए 3 सवाल ए डॉट बी पे। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलिए मैं समझाता हूं बच्चों। पहला सवाल देखिए, ए दिया है, बी दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है और पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बता दीजिए। तो बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब यस, मॉड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए बेटा 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 2 है, कॉस 60 की वैल्यू बोल दो बेटा। क्या बच्चों आंसर 3 आ जाएगा? कितने बच्चों का आ गया था 3? हाथ उठा दो। 3 कितने बच्चों का आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल, ए डॉट बी 4 गिवन है, मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, थीटा पूछ लिया है। तो बच्चों फिर से सवाल में लगा दो, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों 4 है, मॉड ए 2 है, मॉड बी 4 है, कॉस थीटा। बच्चों यहां से 4 से 4 कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, थीटा 60 डिग्री। कितने बच्चों का ये सेकंड सवाल सही था बच्चों? वेरी गुड। तीसरा वाला सवाल आ जाओ, ए डॉट बी बराबर 4 दिया है, तो हमें पता है कि ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बच्चों गिवन है 4, मॉड ऑफ ए गिवन है 4, मॉड ऑफ बी हम लोगों से पूछ दिया गया है कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3/2। तो क्या बच्चों मॉड बी की वैल्यू आ जाएगी √3/2? सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाँ 2/√3। क्या बच्चों आप सही है? कितने बच्चों के तीनों सवाल सही थे? हाथ उठाओ। गुड। बहुत बेसिक बच्चों सवाल, सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक भी हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड कैटेगरी के सवाल। अभी ये देखो, ये तो बहुत बेसिक वाले सवाल है ना बच्चों की, आपको मॉड ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कभी ए डॉट बी दे देगा, बी के बारे में पूछ लेगा, कभी ए डॉट बी दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, थीटा पूछ लेगा, या कुछ भी इनमें से दे सकता है और एक अननोन पूछ सकता है। बहुत बेसिक से सवाल। अब बच्चों क्या बेटा, हाँ कर लीजिए, नहीं लिखा है क्या? लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक ठीक। जो बच्चों आसान वाले कॉन्सेप्ट है ना, उसको मेरे साथ ही आप लिखते रहा करिए जल्दी जल्दी। हम्म। अब बच्चों ये तो हो गए आसान। अब कई बार हमें सवालों में वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन होगा, तो उनको कैसे डील करना है वो भी सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास वेक्टर ए ऐसा गिवन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, वेक्टर बी मान लीजिए बच्चों हमारे पास ऐसा गिवन है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और बच्चों हमसे सवाल में पूछ दिया जाए कि भाई ए डॉट बी बता दीजिए, है ना, सवाल में पूछ दिया जाए ए डॉट बी बता दीजिए, तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, ए डॉट बी बराबर
बच्चों आपको एक्स एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल, एक्स एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ए एक्स बी एक्स प्लस, हाँ जे जे कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई बी वाई प्लस जेड जेड कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जेड बी जेड। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, दो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो आप लोगों से बहुत अनुरोध है कि ए एक्स बी एक्स के बाद आई कैप नहीं लिखना है, क्योंकि एक नंबर मिलेगा। ए वाई बी वाई के बाद जे कैप नहीं लिखना है, ए जेड बी जेड के बाद के कैप नहीं लिखना है, क्योंकि ए डॉट बी का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अगर आप आई जे और के लिख दोगे तो फिर से आपने उसको वेक्टर में ही लिख दिया है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का कभी भी आंसर आप आई जे और के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा ए डॉट बी निकाल देंगे। जैसे बच्चों मैं आपको समझाने के लिए एक सवाल ले लेता हूं। मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए हमारे पास गिवन है -2i प्लस 4j माइनस के, और बच्चों वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, मान लेते हैं -3i -2j -3k, ठीक है। हमसे सवाल में कहा गया कि ए डॉट बी निकाल दीजिए, तो बच्चों आई आई कॉम्पोनेंट, तो -2 इंटू -3, क्या बच्चों ये +6 हो जाएगा। जे जे कॉम्पोनेंट बोल दो बच्चों, 4 इंटू -2 कितना होगा, लास्ट वाला बोल दो बेटा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा ना, -3 इंटू -1, तो 6 -8 -2 +3, क्या बच्चों आंसर 1 आ जाएगा। अब आंसर में देखिए कोई आई जे और के का टर्म नहीं है, ठीक है। बहुत आसान होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, गड़बड़ नहीं करना है। एक्स एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई वाई कॉम्पोनेंट प्लस जेड जेड कॉम्पोनेंट, ठीक है। आई जे और के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट का आंसर कभी नहीं आएगा, आई आई जे जे और के, सिंपल। नोट कर लीजिए बच्चों, गुड गुड, बढ़िया। गुड बच्चों, सवाल ले लेता हूं मैं इस पे एक, ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चों, बस आई आई कॉम्पोनेंट जे जे कॉम्पोनेंट के कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत आसान सा सवाल बच्चों, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, गुड गुड गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठा दो तो। ठीक, चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी। बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, क्या क्या करना होगा हम लोग को ए डॉट बी निकालने के लिए, बोल दो एक बार, क्या करते हैं बेटा, बोलिए। आई आई जे जे और के है ना, ठीक है। अब बच्चों बी वेक्टर में तो आई नहीं है, तो हम लोग 0i ऐसा मान सकते हैं ना, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 बेटा -2, -1 इंटू +1 बेटा +1, -1 इंटू +1, सॉरी सॉरी, हाँ -1, -2 -1 आंसर आ जाएगा -3, है ना, -3, -3 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा। कितने बच्चों का आ गया था बेटा फोर्थ ऑप्शन, गुड गुड।
ये देखो, बच्चों वर्क डन बाय फोर्स वैसे तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो वेक्टर एफ डॉट एस होता है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। जैसे ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, फिर उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, आंसर नहीं बताइएगा बच्चों, सबको सॉल्व करने दीजिए। कितने बच्चों का आंसर आ गया बेटा, एक बार हाथ उठा दो तो कोई ऑप्शन मैच कर गया हो। करो बच्चों जल्दी से, कुछ लोग कर रहे हैं अभी सॉल्व। गुड। देखिए बेटा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या करना चाहिए सर, तो मैंने बताया बच्चों की फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करना चाहिए। तो फाइनल बेटा मेरे पास 3i प्लस 2j माइनस 2k है, 3i प्लस 2, बच्चों जो लोग नहीं कर पाए, हाँ जो नहीं कर पाए बच्चों आप मेरे साथ नोट करते रहिए, है ना, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। फाइनल ये है, इनिशियल ये है बेटा 2i माइनस j प्लस के, ये इनिशियल है। अगर मुझे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो मुझे फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। बच्चों फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो 3i माइनस 2i बेटा ये i बन जाएगा, 2j प्लस j बेटा ये 3j बन जाएगा, माइनस 3k बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब वर्क निकालना है बच्चों, तो तुम्हें पता है कि वर्क होता है एफ डॉट एस। अब एफ वेक्टर बच्चों हमारे पास कहां है, ये है 2i प्लस जे माइनस के। तो बेटा देखिए वर्क डन क्या होगा, आई आई कॉम्पोनेंट तो 2 इंटू 1 2 प्लस जे जे कॉम्पोनेंट बच्चों 1 इंटू 3 3 माइनस 3 माइनस 1 के बेटा प्लस 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या 8 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था बेटो सही, एक बार हाथ उठा दो। गुड, जिनका गड़बड़ था बच्चों होपफुली समझ में आ गया होगा अब आपको। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों कुछ भी नहीं है, सिंपल आई आई कॉम्पोनेंट जे जे कॉम्पोनेंट और के कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना है बस। अगला सवाल फिर से एक बच्चों डॉट प्रोडक्ट का ही है, आसान है। मेक श्योर करना आप सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो और उसको सही से आंसर निकालो। बच्चों ये हटा दूं ना ये वाला सवाल, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, पावर इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी।
गुड गुड। थोड़ी देर और वेट करते हैं बच्चों, सारे लोग कर लें फिर आगे चलें। ठीक। गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाओ बेटा, कितने बच्चों का हो गया है? हाँ समझ गए, कर लिए तुम। देखो बच्चों जब एफ डॉट वी करते हैं, है ना, तो एफ वेक्टर आपके पास गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई आई मल्टीप्लाई करोगे, 4i को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, बोलो जरा। 4 इंटू 2 8, जे का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो +2, और के का बच्चा -6, तो ये बच्चे हो जाएगा 10 -6, 4 आएगा क्या बच्चों आंसर? ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। कितने बच्चों को सही आ गया था? गुड। तो अब आई होप बच्चों तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉट प्रोडक्ट इजीली हो पाएगा बच्चों, है ना। डॉट प्रोडक्ट के सवाल हो जाएंगे बच्चों जहां पे दो वेक्टर गिवन है और सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट पूछा है। ठीक। अब इसी में बच्चों एक टाइप के और सवाल बनते हैं जहां पे आपको दो वेक्टर्स गिवन होगा और आपसे थीटा पूछ लेगा, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछ लेगा, तो उनको भी देख लीजिए कैसे हैंडल करना है आपको। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, एंगल पूछ लेगा आपसे। तो बच्चों आप सबको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा के अलावा बाकी सब इधर भेज दीजिए बच्चों। अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए, वेरी गुड, इंटू मॉड बी। बोलो सही है बच्चों, है ना। और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी वो हम सोचेंगे कि किस कॉस के लिए ये वैल्यू होती है, उसके हिसाब से थीटा निकाल देंगे। तो अगर मुझे फाइनल एक्सप्रेस करना है थीटा मैथमेटिकली, तो मैं लिखूंगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो बच्चों आप इससे सीधा सीधा थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ए डॉट बी निकालना है, डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, है ना। जैसे बच्चों मैं समझाने के लिए आपको सवाल ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत आसान सा सवाल। मान लीजिए वेक्टर ए मेरे पास कुछ वैल्यू गिवन है 3i + 4j, ठीक है बच्चों, और मेरे पास वेक्टर बी गिवन है कुछ i - j, ठीक है, और मुझे इनका कॉस, इनके बीच का एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं इनका ए डॉट बी निकालूं तो आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे 3, जे जे कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो आंसर आ जाएगा -1 ए डॉट बी का। ठीक है, फिर ए डॉट बी के अलावा मुझे मॉड ए और मॉड बी भी चाहिए, तो बेटा मॉड ए निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान से, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बच्चों रूट 25 बनेगा, यानी 5 बन जाएगा मॉड। सिमिलरली मॉड भी बच्चों अगर आप निकालना चाहोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो बच्चों ये फिर से 1 + 1 बन के अंडर रूट 2 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों सबको? अब cos थीटा यानी ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल लिए -1, मॉड ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 5, मॉड बी की वैल्यू बच्चों √2, केवल कॉस थीटा ही निकालना है, सही है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 5√2, है ना, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही बच्चों। तो अगर मुझे थीटा एक्सप्रेस करना होगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ -1/5√2। ठीक है बच्चों, तो कभी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगी, कभी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दो वेक्टर गिवन है और मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। क्या मेरी बात बच्चों सबको समझ में आई है? एक नोट बना के लिखिए थोड़ा बच्चों, इसको लिखवाने से पहले, या लिख लिया इसको ऑलरेडी तो नीचे 1-2 लाइन छोड़ के नोट लिख लीजिए। जब भी जब भी
दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। ठीक, ठीक है बच्चों, ये भी नोट कर लिया आपने, ये जो मैंने करवाया है ये सब लिख लिया ना? लिखिए 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 लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं, लिखिए। हम्म। कौन सा वाला पार्ट? डेफिनेशन? मॉड बी की डेफिनेशन? क्या बताना बेटा इसमें? ये मॉड ए की वैल्यू? देखिए क्वेश्चन में ये है कि दो वेक्टर गिवन है ए बी और उनके बीच का एंगल पूछा है, ठीक है? समझ में आई बात? अब ए डॉट, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो मैं ए डॉट बी निकाल लूंगा, ए का मॉड निकाल लूंगा, बी का मॉड निकाल लूंगा, तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। बोलो सही है? तो बेटा देखो, ए डॉट बी निकाल लिया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -1, ठीक है? मॉड ए की वैल्यू बच्चे यहां से निकाल दोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ गई 5, ठीक है? मॉड ए की। मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 √2 बन जाएगा, ठीक है? अब आ गया मॉड ए डॉट बी आ गया, मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू रख दी, ए की मॉड ए की वैल्यू रख दी, मॉड बी की वैल्यू रख दी, और कॉस थीटा निकालना था। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? -1/5 √2। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/5/√2। बच्चों कर लिया जाए अब इस पे एक सवाल, बोलो तो। चलिए, जो सीखा है बच्चों उसी को अप्लाई करना है, गड़बड़ नहीं करना। ये रहा। गुड। हाँ मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा होगा। गुड। कितने बच्चों का कंप्लीट हो गया बेटा? एक बार हाथ उठा दो तो आइडिया लग जाएगा मुझे। ओके, जो कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा जल्दी करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। पूछा गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले बच्चों आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब बच्चों डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, जे जे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और के बच्चे 0 आ जाएगा, है ना। तो बच्चा ए डॉट बी तो 0 आ गया, क्लियर है। तो जब भी दो वेक्टर, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, whenever dot product of two vectors is 0, it means angle between the vectors is 90 degree। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। whenever dot product of two vectors is 0, angle between vectors is 90 degree। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री। यस। अब बच्चों इसको मतलब कैसे सर, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो 90 डिग्री कैसे? तो बेटा देखो, ए डॉट बी फॉर्मूला लगाओगे ना, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बच्चे ए डॉट बी तो आपका 0 हो गया है। अब मॉड ए की वैल्यू कुछ कुछ वैल्यू होगी, मॉड बी की भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, इनटू कॉस थीटा। तो जब बच्चों आप इनको डिवाइड करोगे, है ना, 0 डिवाइड बाई मॉड ए, 0 डिवाइड बाई मॉड बी, तो बेटा कॉस थीटा आपका 0 आ जाएगा। और कॉस थीटा किस एंगल के लिए 0 होता है बच्चों? 90 डिग्री, है ना। तो ये थोड़ा आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका उल्टा भी सही है कि दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दोनों तरीके से ट्रू है, ठीक है। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा आप ध्यान रखना। लीजिए बच्चों एक और सवाल। ओके, फोर्थ ऑप्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर और वेट करते हैं बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं, थोड़े सारे बच्चे कर ले। बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक से जाना है। गुड। ए डॉट बी निकालिए बेटा, मॉड ए निकालिए, मॉड बी निकालिए, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इनमें से किस वेक्टर को आप ए कंसीडर कर रहे हो। अच्छा बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वेक्टर को ए कंसीडर कर रहे हो, किसको बी कर रहे हो। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठा दो तो। कितने बच्चों का हो गया? गुड गुड, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, एक बार बच्चों फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, हाँ बोलिए बेटा। ए डॉट बी निकाल, हाँ निकालते बच्चों। ए डॉट बी निकालेंगे तो देखिए, आई इधर नहीं है तो 0 हो गया, जे इधर है तो 1 हो गया, है ना। तो ए डॉट बी तो बच्चों मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, ठीक है। कितने बच्चों का ए डॉट बी 1 आया था, एक बार हाथ उठा दो बेटा। ए डॉट बी 1, गुड गुड। अब बच्चों आप मॉड ए निकालिए। जैसे ही मॉड ए निकालेंगे तो अंडर रूट आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो बच्चों ये √2 दिख रहा है मुझे, तो मॉड ए, है ना। और मॉड बी निकालेंगे बच्चों, वो भी √2 ही आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 आ गया। अब ए डॉट बी बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है कि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो बेटा मॉड ए डॉट बी तो बच्चों 1 है, और मॉड ए 1/√2 है, सॉरी √2 है, हाँ हाँ √2 है, हाँ ये भी √2 है कॉस थीटा। तो बच्चा कॉस थीटा की वैल्यू तो मेरे हिसाब से 1/2 आएगी, और थीटा की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। कितने बच्चों का फोर्थ ऑप्शन सही था? क्या बेटा? मॉड निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकालते वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
हाँ, जिन बच्चों का 90, कुछ बच्चे 90 या 0 भी बोल रहे थे यार। 0 डिग्री कैसे आया था बच्चों? गलती समझ में आई तुम लोग को? क्या क्या मिस्टेक हो गया था? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दोनों को आई। अच्छा, इधर गड़बड़ हो गई थी, ओके। बच्चों सवाल आपको आसानी आएंगे इसमें से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट का बच्चों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो वेक्टर्स गिवन है बच्चों, उनके बीच का एंगल निकालना है। इस बार गड़बड़ नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर नहीं बताना है, आराम से समय लो, लेकिन जब भी बोलो एकदम सही। अपने कॉपी में लिख लीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करिए। इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? थोड़ी देर बच्चों वेट करते हैं, दूसरों के भी आ जाए, फिर डिस्कशन करते हैं। ओके, ठीक है। कितने बच्चों का हो गया बच्चों कंप्लीट? एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ बच्चों, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी नई चीज नहीं लगा रहे हैं बेटा। ए डॉट बी सबसे पहले निकाल देंगे। तो वेक्टर ए आपके पास गिवन है, डॉट निकालना है वेक्टर बी का। तो बच्चों आई आई मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। जे जे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा बेटा। और के मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा गड़बड़? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धोखे से 9 9 9। ठीक है, नहीं आप लोग बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों ये 0 आ जाएगा, बोलो। अब दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा बच्चों। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था सही? हाथ उठा दो। वेरी गुड। तो अगर बच्चों दो वेक्टर्स गिवन है, तो क्या आप उनके बीच का एंगल निकाल पाओगे? बोलो बच्चों, क्या उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं बच्चों आपको, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना। कुछ काफी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए ध्यान से। पहली चीज बच्चों, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर, जो मैंने आपको बहुत बार बच्चों रिपीट करा है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपका आई, जे और के टर्म्स में नहीं आएगा। हमेशा एक नंबर आएगा, -1, -+2, 2/√3, √3/2, कुछ ऐसा। आई जे के टर्म्स में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इट इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट। अगर बच्चों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर वो 90 डिग्री से ऊपर है, तो ए डॉट बी का वैल्यू निगेटिव आएगा, है ना। ए डॉट बी निगेटिव होगा इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। और बच्चों 90 के बराबर होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा फिर? अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 0 होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। अब अच्छा सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कॉस, आप अगर कॉस का ग्राफ देखोगे ना, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है बच्चों। तो कॉस, जहां जहां कॉस पॉजिटिव होगा, देखो बच्चों 0 से लेकर π/2 तक कॉस पॉजिटिव है, तो देखो 0 से लेकर π/2 तक तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। π/2 से लेकर पाई तक नेगेटिव है, इसलिए तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सिंपल सा डिस्कशन है बच्चों, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री रहेगा तो 0 ही आएगा। तो पहला पॉइंट आई होप बच्चों सारे बच्चों को समझ में आ गया है। बोलो सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों? पहला पॉइंट हाथ उठा दो, क्लियर है तो हाथ उठा दो फटाफट। थैंक यू। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब बच्चों ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। तो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, दो वेक्टर गिवन है और डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया गया है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ए डॉट बी निकाला है या बी डॉट ए निकाला है। कोई भी निकाल दो, किसी को भी ए बी मान लो और आप सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए डॉट बी हमेशा बच्चों बी डॉट ए के बराबर रहेगा। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और लिख रहा हूं बच्चों, मुझे बता देना वो स्टेटमेंट सही है या गलत। सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों।
मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। क्या बच्चों इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है क्या? ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। बच्चों इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, या नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों बेटा? हाँ, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट होगा, सही बात है। चलिए मैं बता देता हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब कोई बच्चा मुझे समझा पाएगी कि सर क्यों बेटा? नो मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, क्यों बेटा? हाँ, क्या नाम है बच्चे आपका? संजना जी, बिल्कुल सही है। देखिए, जब बच्चों आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ना दो वेक्टर्स का, तो जो आंसर मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। स्केलर को आप वेक्टर के साथ जोड़ नहीं सकते, स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट स्केलर को आप वेक्टर के साथ जोड़ नहीं सकते। तो इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर को आप कभी वेक्टर के साथ जोड़ नहीं सकते। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? बच्चों अगर ये लिख दूं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब बच्चों मीनिंग है या नहीं है? ये मल्टीप्लीकेशन है, ओके। और इस मल्टीप्लीकेशन की जगह बच्चों अगर मैं डॉट लिख दूं वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी, वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी, अब भी नहीं है बच्चों, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लेते हो, तो इसका भी वेक्टर होना चाहिए आंसर, और इसका भी वेक्टर होना चाहिए। ये तो है, पर इसका वेक्टर नहीं मिलेगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो दोनों ही वेक्टर्स होने चाहिए। बस यही बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि बी डॉट सी का आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और ये बीच में लिख दो कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको कभी भी वेक्टर में हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी रहेगा। ये मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, मैं फिर से बता, हाँ मैं बता देता हूँ। आप लिख लो, मैं बता देता हूँ। बच्चों लिखते रहो आप, मैं जो बच्चों का थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं उनको समझा देता हूं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर थीटा 90 से कम है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, थीटा अगर 90 से ऊपर चला गया है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लो, या बी को पहले लो फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए ही रहेगा। जब बच्चों मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि फिर इसमें अंतर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर रहता है, वेक्टर प्रोडक्ट में चीजें चेंज हो जाती हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चों, तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। लेकिन बच्चों जैसे मैंने इस स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया कि a प्लस बी डॉट सी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर में कभी नहीं जोड़ा जा सकता। फिर ये वाला बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी होगा। ठीक है, राइट राइट, क्योंकि फिर वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसका लॉजिक याद कर लीजिए, मतलब लॉजिक ध्यान में रखिएगा, ऐसे याद मत करिए, क्योंकि डॉट आएगा, स्केलर है, स्केलर को कभी वेक्टर में नहीं जोड़ सकते। बच्चों बदल रहा हूं मैं स्लाइड, ठीक है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया बेटा, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी जीरो व्हेन cos थीटा इज जीरो, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, सो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो। कभी बच्चों a डॉट b जीरो हो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, या फिर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो a डॉट b जीरो होगा हमेशा। If the scalar product of two non-zero vectors is zero, then vectors are orthogonal or perpendicular to each other. ठीक है? तो अगर दो वेक्टर्स हैं और वो नल वेक्टर नहीं है ना, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वो कभी नहीं देखोगे आप, 99.999% केसेस में नल वेक्टर नहीं आता है। तो ऐसे वेक्टर्स जो 90 डिग्री होंगे जिनके बीच का एंगल, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दोनों तरीके से स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, ये थोड़ा सा मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज 1, थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर्स अगर आपके पास गिवन है ना, और आपसे पूछा जाए उनकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आप क्या लिखते हो, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ये वेक्टर मैक्सिमम इनका डॉट प्रोडक्ट तब होगा जब cos थीटा बच्चे मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप सबको पता है कि बच्चों होती है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, इसलिए a डॉट b की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, वो मॉड a इंटू मॉड b के बराबर होगी। क्लियर है क्या बच्चों सबको? दो वेक्टर्स दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल जीरो हो, ठीक है, या cos थीटा वैल्यू 1 हो, है ना, जैसे मैं तुमको दो वेक्टर दे दूं और उनके मैग्नीट्यूड दे दूं, है ना, और मैं उनसे बोल दूं कि यार तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड ये हैं, बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? तो जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, अगर इसी लॉजिक से मैं एग्जांपल ले लूंगा, घबराना नहीं। इसी लॉजिक से बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड गिवन है, मुझे बता सकते हो उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? मैक्सिमम के लिए तो है, मिनिमम कब होगा? 90 डिग्री पे मिनिमम होगा बच्चे, या 180 पे मिनिमम होगा? हाँ, -1 आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। चूंकि तुम लोग ऑलरेडी बच्चों 11 12 करके आए हो, तो उसी के हिसाब से मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। आप लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, दिखा देता हूं, आप समझ लो थोड़ा सा बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं, फिर देख लेना, नोट कर लेना बच्चों। ये अगर तुम लोग को फॉर्मूला अगर ये याद हो तो मुझे बता देना बच्चों। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर p डॉट वेक्टर ई। बच्चों याद है क्या तुम लोग को ये फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसमें थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी दो होती हैं, एक बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और एक बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। तो बच्चों हम बोलते हैं कि मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। क्यों, उस पर क्यों मैक्सिमम हो जाएगा बेटा? देखो फिर आप कैसे लिखो, हाँ बिल्कुल, माइनस पाई पी कॉस 180 रखोगे ना, तो बेटा ये cos 80 -1 और इसके साथ क्लब होके +1 बन जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? प्लस पीई आ जाएगी, है ना बच्चों। और मिनिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए चीजें बदल गई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पीई कॉस 0, तो ये हो जाएगी माइनस पीई। तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स के बीच का
अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, इसमें माइनस लगा है, तुम लोग पता नहीं शायद इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं तो। नहीं तो मैं फॉर्मूला गलत तुम लोग को लिखवा दूं क्या, प्लस कर दूं इसको? हाँ हाँ दिखा रहे हैं पिछली स्लाइड, देखो। कंफ्यूज मत हो जाना यार, रुको मुझे और कोई डॉट प्रोडक्ट का ऐसा फॉर्मूला सोचने दो जिसमें माइनस ना है। तुम्हारे दिमाग में आया बच्चों तो तुम भी बता दो कि सर ये वाला फॉर्मूला सोच सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही? हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ले लेते हैं, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ 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 बस। हाँ तुम लोग कितने ये सब कहाँ से तुम लोग सीखते हो हैं? कोई भी लगाते हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। कौन सा फेस वॉश लगाते हैं? फेस वॉश मुझे भी नहीं याद है भैया कौन सा लगाते हैं। अरे थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ बात ये सही है, मैं एक्चुअली मैं मेरी कोई तारीफ करता है, मैं मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन मुझे रहना है थोड़ा स्ट्रिक्ट। तुम लोग बदमाशी नहीं करो, पढ़ाई करो चलो। हाँ अरे मेरे को पता है यार। ठीक है चलो। अरे वो पता है यार, इतनी देर इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पता है मुझे, लेकिन जब भी तारीफ करते हैं तो मैं अब क्या करूं यार। चलो। हाँ हाँ बेटा पूरा नहीं आपको कॉपी करना है बच्चों, इसको पूरा कॉपी नहीं करना है। बस एक आपको स्टेटमेंट लिखना है कि यार थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 तो थीटा 90, बस ऐसा। पूरा एक एक वर्ड कॉपी नहीं करना है इसका। थीटा 0 तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, थीटा 180 डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। हाँ बोलिए बेटा। इसके भी मैं लगाता हूं, देखो। हाँ हाँ बोलो। हैंग हो रहा हूँ क्या? चलो मेरा बर्थडे यार भैया निकल गया है, 22 अप्रैल, अब बस। ठीक है तुम बर्थडे फेस वॉश और सब हो गया, आ जाओ सब्जेक्ट पे कर लेते, ये तुम्हारे पेपर में आएगा बच्चे जब तुम। देखो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 तब होगा जब थीटा 90 होगा, पहला पॉइंट। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा 90 होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो बच्चों? थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो थीटा 90, दोनों चीजें ट्रू हैं। ठीक है बस इतना लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम तब होगा बच्चों जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी को बच्चों मैंने कंटिन्यूएशन में बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट आपसे मिनिमम पूछ ले, तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो माइनस पी कॉस थीटा का ले लिया था, उसमें माइनस था तो उसकी वजह से शायद कुछ तकलीफ हो। आप फ्लक्स का सोच सकते हो बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, थीटा 180 कर दोगे तो हालांकि, लेकिन थीटा 180 रखोगे तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? क्लियर है ना ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सवाल करते हैं। हम्म बच्चों एक सवाल करते हैं, जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाए थे उसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसी पे बेस्ड सवाल है। जैसे मान लो बच्चों मैं आपको वेक्टर ए दे दूं, वेक्टर ए बराबर पी आई माइनस अल्फा जे प्लस 2k, और बच्चों वेक्टर बी बोल दूं आपको ऐसे ही, आई माइनस जे प्लस के, और मैं आपसे कहूं इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन फाइंड अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया बच्चों कि वेक्टर ए कुछ गिवन है, वेक्टर बी कुछ गिवन है, और बोला गया कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू बता दीजिए।
तो इसमें बच्चों कुछ भी आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। ए डॉट बी निकालो बच्चों, 3 माइनस अल्फा, मतलब माइनस अल्फा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों प्लस अल्फा हो जाएगा, और 2 और 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो बच्चों ये 0 है, तो अल्फा प्लस 5 बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है बच्चों, ये आपका अगला कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है जो डॉट प्रोडक्ट पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो तो फिर आपसे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। बच्चों हो जाए तो बताना, अगला प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, मान लीजिए वेक्टर ए गिवन है 3i माइनस अल्फा जे प्लस 2k, वेक्टर बी गिवन है i माइनस जे प्लस के। हमसे बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू बताओ अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है बच्चों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 3 प्लस अल्फा प्लस 2, 3 प्लस अल्फा प्लस 2 बराबर 0, तो अल्फा प्लस 5 बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू -5। तो अगर अल्फा की वैल्यू -5 होगी तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों, इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों सॉल्व करके 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आता हूं। ना एकदम रुक जाओ, 2 मिनट थम जाओ। क्या आ रहा है बच्चों वैल्यू एन का? ठीक है बच्चों, एक बार सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट लिख लो, ए डॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल, तो बच्चों 4 इंटू 2 8, तो बच्चों 3n -6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू -2 आ जाएगी। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दो बेटा। गुड। अब बच्चों अगले सेट ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अगले सेट ऑफ प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए जरा ध्यान से। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछ सकता है बच्चों, है ना। दो वेक्टर दे देगा आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको बोलेगा कि ए का प्रोजेक्शन निकाल दो बी पे, या बी का प्रोजेक्शन निकाल दो ए पे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है इसकी प्रोजेक्शन की। फिर लास्ट में हम लोग फॉर्मूला नोट कर लेंगे पहले, लेकिन आप समझ लो कि क्या होता है ए डॉट बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए वेक्टर बी ये है बेटा, और वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर ए ऐसा है, और वेक्टर बी ऐसा है। मुझे बोला गया सवाल में कि आप ए का प्रोजेक्शन निकाल दो बी पे। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में हम लोगों ने जब कंपोनेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जैसे मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए, तो बच्चे इन शॉर्ट में एक्चुअली ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं, है ना। मैं इसको एक्स बोल देता हूं, ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं। तो जो एक्स लेंथ है वो ए का प्रोजेक्शन है बी पे। प्रोजेक्शन का मतलब आप बच्चों समझ लो कि शैडो, छाया, कि अगर आप ऊपर से कोई लाइट सोर्स ऑन करते हो, ऊपर से कोई लाइट सोर्स ऑन करते हो
तो ए के बी के कितने हिस्से पे ए की छाया पड़ेगी, वो कहलाता है प्रोजेक्शन। तो जैसे मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए, तो एक्चुअल बच्चों मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो बच्चों ए कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या बच्चों आप सारे इस बात को मानते हो, सहमत हो इस चीज से कि एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो ए कॉस थीटा के बराबर होगी, है ना? जिनको भी हाँ, जिनको भी कंफ्यूजन है बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप कॉस थीटा लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज एक्स, इसकी वैल्यू ए कॉस थीटा है, ठीक है। अब हमें इसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकालना उसके बारे में जरा सुनिए। तो हमें पता है बच्चों की वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब मुझे सवाल में चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज एक्स, जो कि बच्चे ए कॉस थीटा के बराबर है। तो मैं ए कॉस थीटा को इस साइड रखूंगा, बाकी सारी चीजें इधर भेज दूंगा। तो देखिए जरा, ए डॉट बी बराबर ए कॉस थीटा को बच्चों मैंने राइट साइड रखा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और बी को मैंने इधर भेज दिया तो डिवाइड बाय वेक्टर बी, ठीक है। तो ए कॉस थीटा ही कहलाता है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए कॉस थीटा ही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वेक्टर ए डॉट, अगर तुम बच्चों मुझे इसका आंसर बोल दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेक्टर बी को अगर उसी की मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों क्या बन जाएगा, किसी वेक्टर को बी कैप बन जाएगा। वेरी गुड बच्चों। तो अगर आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो एक्चुअली बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये आएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। क्या बच्चों मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालना बताया है कभी? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इट विल बी ए डॉट बी कैप, ठीक है। बच्चों एक चीज और बता दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी कैप। तो इस फॉर्मूले को देख के बच्चों मुझे बता दो कि जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी या एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो यहां पे मिलेगा तुमको। स्केलर होगी। कैसे बोल पा रहे हैं बच्चे स्केलर? बिल्कुल सही, डॉट है, एब्सोल्युटली। लिख लीजिए बच्चों इसको। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये जो लास्ट में आप लोगों ने निकाला है वही हेडिंग हो जाएगी। पांच मिनट से चिल्ला रहा हूं बच्चे, कौन सा बात नहीं समझ में आया तुमको, बोलो। थोड़ा सा बताओ तो क्या नहीं समझ में आया, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो ऐसा? ये तो देखो, ए डॉट बी बराबर ए बी, मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि वही प्रोजेक्शन है ना। तो बी से डिवाइड कर दो, तो ये इधर ही रहने दो, बी से डिवाइड कर दो तो यही बन जाएगा, बोलो। अब ए को बाहर निकाल दो, वेक्टर बी को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किसी वेक्टर उसके मॉड से डिवाइड करते तो क्या बनता है, बोलिए। यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर। गुड। बच्चों लिख लीजिए, इस पे मैं एक सवाल अभी करवाऊंगा आपको, ठीक है। याद रखना है बच्चों, जो आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वुड बी ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसी में बच्चों में अगर आपसे पूछ दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ
बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बच्चों फिर आप आंसर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हाँ, बी डॉट ए कैप, राइट। तो जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है बच्चों उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका निकालना है वो वेक्टर एज इट इज। तो जैसे ए ऑन बी है ना, ए ऑन बी है तो ए डॉट बी कैप, बी ऑन ए है तो बी डॉट ए कैप। पिछली स्लाइड और क्या यही तो पढ़ाया, अभी इसके पीछे वाली स्लाइड में क्या देखोगे, ये वाली, ये मैं अभी बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले ये आप कर लो, सवाल करेंगे फिर वो लास्ट में दिखा दूंगा आपको। ठीक, बच्चों एक सवाल करते हैं हम लोग इस पे, तो तुम लोग तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन बोला गया बच्चों की वेक्टर ए है 2i प्लस 4j माइनस के, और बोला गया बच्चों वेक्टर बी जो है वो 3i माइनस 4j है। सवाल में पूछा गया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, पूछा गया कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा डिस्कशन, मुझे बता दो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए डॉट बी कैप या बी डॉट ए कैप। फॉर्मूला लगेगा बच्चों ए डॉट बी कैप, है ना, वेरी गुड। ए वेक्टर बच्चों हमारे पास गिवन है 2i प्लस 4j माइनस के, और डॉट लेना बच्चों बी कैप के साथ। तो देखिए जरा बी कैप कैसे निकालेंगे, बी कैप होता है वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो बच्चों वेक्टर बी देखिए कैसे लिखेंगे आप, 3i माइनस 4j, ठीक है, डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे बच्चों अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस, बिल्कुल, हाँ, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 3i माइनस 4j, और डिवाइड कर देंगे बच्चों 5 से, है ना, क्योंकि 9 प्लस 16 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो जो बी कैप बच्चों मुझे दिख रहा है वो आया है 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3/5, जे जे कॉम्पोनेंट माइनस 4 इंटू 4/5, के तो है नहीं बच्चों कुछ, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 6/5 माइनस 16/5, ठीक है बच्चों, 6/5 माइनस 16/5, तो आ जाएगा माइनस 10/5, और आंसर आ जाएगा -2। क्लियर है बेटा, गुड। गुड बच्चों, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए निकाला है ऑन बी, आपके लिए सवाल है, आप निकाल दो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बच्चों सबके आंसर सही आना चाहिए, थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है लगा लीजिए।
ओके, हो गया। ओके, गुड, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर निकालना है बच्चों। तो हम, ओके बच्चों, मुझे पता नहीं है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है। तो बच्चों आपको सबको पता है कि बी ऑन ए है, तो वेक्टर बी डॉट ए कैप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बी डॉट ए कैप, तो अब ए कैप निकालना पड़ेगा बच्चों आपको। तो ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर है 2i 4j माइनस के, 2i 4j माइनस के, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉड से। तो मॉड हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर यानी 16, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। हाँ, तो ये बच्चों अंडर रूट 21 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। 2i प्लस 4j माइनस के, ठीक है। अब b डॉट ए कैप, तो b वेक्टर डॉट ए कैप, तो बच्चों b वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस 4j, और इसका डॉट लेना है 2i प्लस 4j माइनस के, 2i प्लस 4j माइनस के डिवाइड बाय रूट 21, ठीक है। तो आई आई मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 3 इंटू 2 6, ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाय रूट 21, और माइनस 4 प्लस 4, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस 16 बाई अंडर रूट 21, और बच्चों के कंपोनेंट तो है नहीं, तो यही बनेगा माइनस 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 21। बोलो बच्चों सही है ये? कितने बच्चों का मैच कर रहे थे, एक बार हाथ उठा दो। अरे वाह, गुड। तो बच्चों ये अब सॉल्व हो जाएगा ना आपसे, कि जब भी प्रोजेक्शन के लिए बोला जाएगा तो? ठीक, हाँ बच्चों बोलिए। बात मत करिए, बात कर रहे हैं तो माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन में एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी कवर करते हैं। तो बोलिए बच्चों, ये वाली। इसमें बच्चों आप लोगों ने देखिए जो प्रोजेक्शन निकाला है ना, वो अल्टीमेटली एक नंबर है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे ये आपने बच्चों -2 निकाला है ना, सॉल्व करके -2 निकाला, या आपने बच्चों सॉल्व करके -10 डिवाइड बाय अंडर रूट 21 निकाला, तो ये दोनों बच्चों एक नंबर आया है, एक वैल्यू आई है, ठीक है। कई बार हमसे बोल देता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और वेक्टर फॉर्म में आंसर दिए रहते हैं, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन निकालना है। मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों बस। जैसे बच्चों अभी तक आपने क्या निकाला है कि x की वैल्यू निकाली, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो आपने प्रोजेक्शन से निकाल दी, ठीक है। कई बार सवालों में बच्चों ये आपसे दूरी के साथ साथ, मतलब ये केवल ये दूरी नहीं पूछेगा, वेक्टर पूछ लेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूं। 2 मिनट बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा, फिर आप अगला सवाल खुद से कर सकते हो। देखो, मान लो बच्चों ये वेक्टर ए हमारे पास कुछ गिवन है, कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। सवाल में हमसे पूछा गया कि भाई आपको बताना है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी का मतलब मैंने आपको बताया बच्चों शैडो होता है, तो ए का शैडो बी पे, ये ठीक है, ए का शैडो बी पे। तो ये जो बच्चों अभी हम लोगों ने
सॉल्व करा है, जो कि ये लेंथ x निकाला है, ये मैग्नीट्यूड था केवल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब बच्चों, जो a का b पे प्रोजेक्शन है, यानी ये वेक्टर बताना है इस बार बच्चों हमको, ये वेक्टर बताना है, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर में बच्चों दो चीजें होती हैं, ठीक है। किसी वेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक कि आप उसका मैग्नीट्यूड बता दो, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसका डायरेक्शन बता दो, ठीक है। तो जब बच्चों हमको प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा। तो आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने अभी लास्ट उसमें सीखा है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा प्रोजेक्शन का, वो बहुत इजीली निकाल पाएंगे। मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर ए डॉट बी कैप, ठीक है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और सर डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों जो ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, उसकी डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन पैरेलल है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और बी वेक्टर बच्चों दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल, इसका मतलब जो बी की डायरेक्शन होगी वही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की डायरेक्शन होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, ठीक है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन, हमें मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म देना है तो इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो वेक्टर बन पाएगा। तो डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया बच्चों, मैग्नीट्यूड एज इट इज, डायरेक्शन लाने के लिए क्या किया, एक बार बी कैप से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको समझो कि हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से बच्चों, ये रूल होता है वेक्टर में कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, उसके साथ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मान लो बच्चों 5 है ना, 5 एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके साथ एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे आई कैप, तो ये बन गया 5 आई कैप, ठीक है, 5 आई कैप। अब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जैसे मान लो मैं लिख दूं 10 और उसके साथ मैंने एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया के कैप। तो जब बच्चों केवल 10 लिखा था, जब केवल 10 लिखा था, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी थी। जैसे ही मैंने इसके साथ के कैप लिख दिया, है ना, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जिस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, उसका डायरेक्शन भी उसी के अलोंग हो जाएगा, है ना। जैसे यहां पे देखो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा था, ध्यान से सुनना, ये वाला जो हिस्सा था ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है। अब मुझे चूंकि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे वापस से बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फाइनल बन जाएगा बच्चों, वो बनेगा ए डॉट बी कैप इंटू वेक्टर बी, सॉरी ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ये तुम्हें फाइनल वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देगा, ठीक है। एक सवाल लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, कुछ बच्चों को डाउट होगा शायद। मैं एक सवाल लेता हूं, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लेते बच्चों वेक्टर ए है आई प्लस जे, और वेक्टर बी ले लेते हैं बच्चों हम लोग 3i माइनस 4j, ठीक है, 3i माइनस 4j ले लेते हैं। अब a डॉट बी कैप निकालते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b चाहिए, मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a डॉट बी कैप करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा a डॉट बी कैप, ठीक है। तो वेक्टर a है, बी कैप में वेक्टर a लिख लेता हूं i प्लस जे, और बच्चों बी कैप निकालोगे ना, तो बी कैप आएगा 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप। इसका बी कैप निकालोगे ना बच्चों, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, तो ये 3/5 आई माइनस 4/5 जे, ठीक है। तो जब बच्चों आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आई आई मल्टीप्लाई 3/5, जे जे मल्टीप्लाई माइनस 4/5, तो आंसर आ जाएगा -1/5। ये क्या है बच्चों, ए डॉट बी कैप। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, बोलो यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? यहां तक ऑलरेडी कर चुके थे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकालना है ना,
तो हमें इसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन किसकी है? बी की डायरेक्शन है। तो बी के अलोंग, बी की डायरेक्शन है, तो जो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? बी कैप। ठीक है, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी कैप ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, तो जो हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा बेटा, देखो जरा, जो वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा, वेक्टर फॉर्म में जो आंसर आएगा, ए डॉट बी कैप -1/5, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। बी कैप क्या है बच्चों? 3/5 आई कैप -4/5 ये कैप। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा -3/25 आई कैप +4/25 ये कैप। तो ये जो फाइनल आंसर आया बच्चों, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बच्चों आपको बस ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। नोट कर लीजिए। जौनपुर पाठशाला, माइक बंद करिए। एक सेकंड ना। हाँ, एक काम करो बच्चों, इसको पहले लिख लो, नहीं तो कुछ बच्चे इसको लिख रहे हैं आधा फिर उधर जाएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर पिछली स्लाइड दिखा दूंगा। बच्चों सबने कंप्लीट कर लिया क्या? जिन्हें कंप्लीट कर लिया एक बार हाथ उठा दो तो मैं बदल दूं स्लाइड फिर। लिखिए लिखिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझ के लिख लीजिएगा, अगला सवाल आपको करना है इसी पे बेस्ड। गुड गुड। बच्चों इसमें कुछ नहीं है, पहले आप मैग्नीट्यूड निकालो और फिर जिसके अलोंग आपने निकाला है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। कुछ बच्चों को पिछली स्लाइड देखनी थी, इसी स्लाइड में तो मैंने समझाया, पिछली स्लाइड में तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। यही स्लाइड है बच्चों, प्रोजेक्शन का वेक्टर फॉर्म जो है उसके लिए केवल यही स्लाइड है बस। फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, थोड़ा धीरज धरो भैया। फॉर्मूला वाली स्लाइड कहाँ लेके चला जाऊंगा, थोड़ा समझा लेने दो, लिख लेना। फॉर्मूला वाली स्लाइड दिखाएंगे बेटा। चलो बच्चों, सवाल दिखा रहा हूं आप सभी को, अटेम्प्ट करना है बच्चों। ये रहा, चलिए। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ 3i + 4j along i + j? तो बच्चों ये दूसरा तरीका है कहने के लिए कि फाइंड कंपोनेंट, मतलब फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4j along i + j।
गुड, ठीक है बच्चों, वेट करेंगे थोड़ा, दूसरे भी कर लें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठा दो जिनका हो गया है। हाँ हाँ करिए, जो लोग कर रहे हैं बच्चों सॉल्व करिए। ठीक है, बच्चों व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ 3i+4j along i+j, एक स्टेटमेंट कहने का तरीका ये है। दूसरा व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ 3i+j along i+j। तो बच्चों आप देखो जब प्रोजेक्शन निकालते हो ना तो आप एक तरह से कंपोनेंट ही निकालते हो। जैसे मैं ये वेक्टर निकाल रहा हूं तो एक्चुअली वो ए वेक्टर का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट ही है ना। तो आपको ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकता है या प्रोजेक्शन पूछ सकता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं बच्चों की कंपोनेंट ऑफ ए, तो मैं इसको बोल देता हूं बच्चों वेक्टर ए और अलोंग वेक्टर बी। तो बच्चों अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए चाहिए ऑन बी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, अगर मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर से बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डॉट बी कैप, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बी कैप निकाल लेते हैं। तो बी कैप की वैल्यू मुझे दिख रही आई प्लस जे डिवाइडेड बाई, बच्चों हेल्प करोगे क्या, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई √2 एब्सोल्यूट, है ना, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर √2। तो जब मैं ए डॉट बी कैप करूंगा बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से, वेक्टर ए डॉट बी कैप, तो बच्चों आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो 3/√2 और जे जे कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो 4/√2। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड आएगा प्रोजेक्शन का वो तो 7/√2 आ गया, बोलो सही है। अब उसके बाद चूंकि मुझे फिर से डॉट बी मतलब इंटू बी कैप करना पड़ेगा बच्चा, ये डॉट नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन है ना, इंटू बी कैप, तो 7/√2 टाइम्स बी कैप। अच्छा बी कैप की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे बाई √2। तो बच्चों ये √2 बाहर ले आओ तो ये 7/2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा आई प्लस जे। ठीक है, तो आंसर 4 आ जाएगा। कितने बच्चों ने खुद से निकाल लिया था, एक बार हाथ उठा दो बेटा। वेरी गुड। जिनका नहीं था बच्चों, गड़बड़ हो गया था, जहां पे भी गलती थी देख लो आप और नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है बच्चों, जितना भी स्केलर प्रोडक्ट में हो सकता था ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कशन कर दी है। अगली क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे, थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है लास्ट में जाते जाते मैं वो दे देता हूं आपको, और फिर वी आर डन विद स्केलर प्रोडक्ट। बोलिए बेटा। अरे थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू नहीं भैया, अभी कोई थैंक यू नहीं है, बैठे रहिए, मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको। चलो, जो स्लाइड आप लोग देखना चाह रहे थे वो ये फॉर्मूला वाली स्लाइड है बच्चों। तो जो मैंने आपको समझाया है, जो जिस पे बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो दोनों ये रहे आपके सामने। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी स्केलर फॉर्म बच्चों, तो सीधा सीधा ए डॉट बी कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप।
तो हम लोगों ने मतलब फॉर्मूले ऑलरेडी ये दोनों नोट कर रखे हैं, तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले भी लिख लिए हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रखे हैं। चलो बच्चों एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में ध्यान सुन लीजिए बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड की मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी। तो बच्चों हो सकता है आपको, जो हम लोगों ने पहले 3 प्रॉब्लम किए थे ना, कि ए डॉट बी की वैल्यू बता दे, ए की वैल्यू बता दे, बी की वैल्यू थीटा पूछ ले, इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे। दूसरी कैटेगरी बनेगी बच्चों जिसमें आपको वेक्टर ए दे देगा कि वेक्टर ए इतने आई कैप, इतने जे कैप, इतने के कैप, और वेक्टर बी इतने आई कैप, इतने जे कैप और कुछ के कैप, और पूछ देगा कि ए डॉट बी बता दो। सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम बच्चों थीटा पूछ देगा कि आपको ये दोनों वेक्टर दे देगा ऐसे, और आपसे पूछ देगा कि इनके बीच का एंगल बता दो, ठीक है। तो भी आप निकाल सकते हो ना, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, है ना, वो कॉस थीटा आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम बनेगी बच्चों कि आपको दे देगा कि ए डॉट बी, मतलब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एन की वैल्यू बताओ, है ना। एक बीच में वेक्टर ए में कहीं पे एन डाल देगा, या वेक्टर बी में कुछ अल्फा डाल देगा, और बोलेगा अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एन की वैल्यू बता दो, अल्फा की वैल्यू बता दो। ये थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम। और फाइनल एक सेट जो हम लोगों ने लास्ट में किया बच्चों, प्रोजेक्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बता दो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बता दो, ठीक है। ये थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये हो गया। इसके वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों आपको याद रखने हैं, और कुछ तो हम लोग भूले नहीं है। चलो ठीक है, चलो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्लीज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ के आइए एक बार। थैंक यू। बोलिए। बाय। यू टू बच्चों, थैंक यू। हाँ हाँ बोलो, बोलिए बेटा। अरे बब्बू भैया, बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। बब्बू नाम है। चलो चलो, बाय बाय, थैंक यू। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।